हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्मोलॉजी। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स में टर्मोलॉजी होते हैं जो समझना जरूरी है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड है, तो हर एग्जाम में बेसिक टर्म को अगर आप नहीं समझेंगे तो अकाउंटेंसी में मास्टर नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट्स के मास्टर बने तो जरूरी है कि बेसिक जो टर्मोलॉजी है, जैसे परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, गुड्स क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, प्रोपराइटर क्या होता है, ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझेंगे, इनके बीच के डिफरेंस को नहीं समझेंगे, आप अच्छे से अकाउंट्स के में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो अकाउंट्स का एक्सपर्ट बनने के लिए आपको ये चीज़ सीखना होगा। चाहे वो बच्चे 11th 12th के बच्चे हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, कोई भी, ये वीडियो सबके लिए काम का है। कोई भी लोग इसको देख सकते हैं। बेसिक रूल्स अगर आपको नहीं पता है तो आप बेसिक रूल्स का जरूर वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होगा, बहुत फ़ायदेमंद क्लास होगा। और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट हम लोगों के लिए एक सजेशन है, सुझाव है, और हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है, पावर बूस्टर है। जब आप कमेंट करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, तो वो एनर्जी वाला ड्रिंक है। जब आप देते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगता है कि चलो अच्छा और बनाना चाहिए। अगर हमारे जो कंटेंट व्यूअर हैं वो अच्छा लग रहा है उन लोगों को, कोई चीज़, कोई कंटेंट, तो हम लोगों को मन करता है कि और अच्छा किया जाए और बेहतर किया जाए। तो आप अपना सलाह सजेशन जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे यहाँ जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का जो अभी फॉर्म वैकेंसी आई है, उसका बैच भी चल रहा है। आप बैच जाके ले सकते हैं। अभी हम लोग 20% का डिस्काउंट भी उस पर मिल रहा है। बैच लेने के लिए क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाना है, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, फ़ोन नंबर डालिएगा, OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा, फिर आपको डिटेल पूछेगा, नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब भर दीजिएगा। भर के जैसे सबमिट कीजिएगा तो कैटेगरी पूछेगा कि किस कैटेगरी के कोर्स को आप देखना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, तो आप सीधा जाके JSSC JPSC वाला कैटेगरी को चुनिएगा, सेव कर दीजिएगा। उसके बाद आप कोर्स में जाते हैं तो दो कोर्स दिखेगा, पेड PDF कोर्स, पेड वीडियो कोर्स। तो आप पेड वीडियो कोर्स में जाएंगे तो हमारा वीडियो कोर्स दिख जाएगा, और PDF कोर्स में जाएंगे तो PDF कोर्स दिखेगा। वैसे वीडियो कोर्स में भी PDF कोर्स हमने बना दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। डेमो भी वहाँ पे अवेलेबल है। पेड वीडियो कोर्स में जाएंगे, जैसे क्लिक कीजिएगा, व्यू कोर्स में जाके ऊपर में कंटेंट में जाइएगा। कंटेंट में जाइएगा तो अंदर देखिएगा सारा का सारा कंटेंट में एक एक यूनिट में एक एक PDF का लॉक ओपन किया हुआ है। आप वहाँ से डेमो भी देख सकते हैं, PDF कैसा हम लोग देते हैं। और अगर आप PDF प्रिंट फॉर्म में मंगाना चाहते हैं तो वो भी मंगवा सकते हैं। हम लोगों ने प्राइस थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैं आपको बता दूं कि हमारा कोर्स का प्राइस था 5000 कॉमर्स पेपर का, ध्यान रखना है। पेपर 3 जो टेक्निकल पेपर है कॉमर्स, अभी उसका प्राइस है 4100 रुपया पड़ रहा है 20% डिस्काउंट काटने के बाद। ये था कोर्स का, वीडियो कोर्स का, ठीक है। अगर हमारे पास आप नोट्स खरीदते हैं हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी वाला नोट्स खरीदते हैं, अपने घर तक मंगवाना चाहते हैं, तो पहले ये प्राइस 2100 रुपया था, लेकिन अभी ये प्राइस 1800 रुपये है। 1800 रुपये में आपके घर पहुंच जाएगा हमारा नोट्स। आपको क्या करना होगा, मेरा नंबर जो यहाँ नंबर दे रहे हैं बस इसी नंबर पर, इसके अलावा कोई दूसरे नंबर पर नहीं, इस नंबर पर आपको पेमेंट करना होगा। सतीश कुमार सिंह के नाम से आएगा। इस नंबर पर फ़ोन पे करके और अपना कंप्लीट एड्रेस हमको व्हाट्सएप में भेजना होगा। हम लोग यहाँ से आपके घर कुरियर करवा देंगे, ठीक है। नोट्स आराम से कुरियर चलाएगा। कोई लोग बोलते हैं कि सर नोट्स का हम डेमो देखना चाहते हैं, कैसा नोट्स रहेगा, तो नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। आपको बता दें कि नोट्स जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जिसको बाइलिंगुअल नोट्स बोलते हैं ना, बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों लैंग्वेज में लिखा रहता है, ठीक है। दूसरा है कि नोट्स एज पर सिलेबस के साथ है, और ये सिर्फ नोट्स हम लोग नहीं देंगे, हम लोग नोट्स तो देते हैं सिलेबस का, प्लस उसका MCQ भी देंगे। याद रखिएगा, उसका क्या देंगे, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जो लोग नोट्स लिए हैं उनको हम टेस्ट फ्री में देंगे, उनको हम फ्री में टेस्ट दे देंगे, ठीक है। जो 499 का हमारा टेस्ट वाला बैच होगा उसके साथ उनको फ्री में मिलेगा। जो लोग नोट्स लिए हैं उन लोगों का डिटेल हमारे पास रहता है, उनको टेस्ट हम फ्री में दे देंगे। वो हमसे एक बार फ़ोन कर लेंगे, हम उनको टेस्ट अलाउ कर देंगे फ्री में। तो ये चीज़ हमारे पास नोट्स वाले बैच है। अगर कोई बोलता है कि सर हार्ड कॉपी नहीं चाहिए हमको, इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे, तो सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है केवल PDF। तो केवल PDF दिखेगा, प्रिंट करके आपको नहीं जाएगा। ये 499 में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर। ध्यान रहे, ये जो सॉफ्ट कॉपी है उसको आप डाउनलोड अपने फ़ोन में कर सकते हैं, बट गैलरी में नहीं जाएगा, इससे प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रिंट निकालने का ऑप्शन हम लोग इसलिए नहीं देते हैं, कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, इसलिए नहीं देते कि बहुत जल्दी शेयर हो जाता है, बहुत जल्दी क्या होता है, शेयर हो जाता है, इसलिए प्रिंट करने का ऑप्शन हम लोग नहीं देते हैं। प्रिंट करने का ऑप्शन हम लोग नहीं देते, बहुत जल्दी शेयर, पिछले वालों में दिए थे
सहायक आचार्य वाले में पता चला मेरा ही नोट्स रांची में बेच रहा है फोटोकॉपी दुकानदार, और वो भी कंप्लीट नोट्स बेचे तो कहा जाए आधा अधूरा नोट्स बेच रहा है। तो भाई नोट्स बेच के कमा रहा है फोटोकॉपी दुकान वाला, बदनाम हम ना हो जाएंगे? क्योंकि आप नोट्स खरीदे, बोले कौन नोट्स बनाया, कॉमर्स वाला हजारीबाग, आधा अधूरा नोट्स है। इसलिए हम किसी को भी प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं देते, हमारा ये नोट्स हमारे लिए सुरक्षित है, हम अपने पास रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हार्ड कॉपी आपको देंगे, जाइए हार्ड कॉपी का फोटो कॉपी कितना करेगा कोई, पॉसिबल नहीं है। लेकिन पीडीएफ वाला बहुत दिक्कत हो, रिस्की हो जाता है। तो ये हमारे पास अभी कोर्सेस है, आप जाके कोर्सेस को खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। आप देखिए, पहले नहीं बोलते, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। लगे कि ये सही है तो पैसा लगाइए, सोच समझ के। बका के पैसा लगा दीजिएगा और गलत जगह में फंस जाइएगा तो फिर बाद में आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये तो था आपके लिए जानकारी, अब हम आपको क्लास के लिए समझाते हैं कि क्लास हम लोग इसका कैसे करेंगे। तो क्या बताया गया था पिछले क्लास में, हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बेसिक अकाउंटिंग टर्म, आधारभूत लेखांकन शब्द। क्या है? आधारभूत लेखांकन शब्द, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, याद रखिएगा। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कुछ कुछ हम लोग टर्मोलॉजी को सीखेंगे और कहानी की जैसा सीखेंगे। एक कहानी सुनाएंगे तो लगभग टर्म हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था मिस्टर ए, एक व्यक्ति, चलिए मिस्टर ए नहीं, जेठालाल, नाम है जेठालाल। याद कीजिए वो कैरेक्टर है। आप लोग सब लोग सीरियल देखते होंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मेन अगर देखा जाए तो जेठालाल एक कैरेक्टर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर लेस नहीं है, कैरेक्टर है ये। अब जेठालाल का क्या है, मोबाइल दुकान है। याद कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, मोबाइल दुकान है, इसका इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। आप लोग कमेंट करके बताइए जेठालाल के इलेक्ट्रॉनिक शॉप का नाम क्या है। अब ये मत बोलिए कि सर जेएसएससी सीजीएल में पूछेगा ये। ठीक है, पूछेगा नहीं, लेकिन हम लोग बताते हैं। जो उसके दुकान का नाम है उसको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, जब किसी बिजनेस के दुकान का नाम है उसको बोलते हैं इंटरप्राइजेज नेम या फॉर्म्स नेम। तो उसके फॉर्म का नाम क्या है, उसके फॉर्म का नाम है गदा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समझिए कि जेठालाल अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप में इलेक्ट्रॉनिक सामान रखता है। तो जेठालाल क्या होगा, जेठालाल एक व्यक्ति है जिसका अपना एक बिजनेस है। तो जेठालाल को बोलते हैं प्रोपराइटर। क्या बोलते हैं? प्रोपराइटर। यानी वह व्यक्ति जो अपना बिजनेस, अपना पूंजी लगा के स्टार्ट करता है, उसको ऑनर या प्रोपराइटर बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं। तो जेठालाल यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपराइटर ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस का मालिक हो गया। ठीक है, बिजनेस का मालिक हो गया। जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, शॉप उसका है, इसको क्या बोलेंगे, तो भैया जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान में उसके पास सामान होगा, मोबाइल है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, जो उसके दुकान में है, इसको हम गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड्स। तो याद रखिएगा, जो व्यक्ति पूंजी लगाता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस अपने कंट्रोल में चलाता है, उसे हम प्रोपराइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपराइटर, मालिक, ऑनर ऑफ द बिजनेस। और उसके दुकान में जो सामान होता है, उस जिसको वो बेचता है, जिसको वो बेच, सामान तो उसके पास कुर्सी भी है जिस पर वो बैठता है, लेकिन उसको बेचना नहीं ना चाहता है। तो जिसको बेचना चाहता है अपने दुकान में, वो उसका गुड्स कहलाता है। तो बिजनेस पे गुड्स किसको बोलेंगे? जिस सामान को आप बेचने के लिए खरीद के लाए, जिस सामान को आप बेचने के लिए खरीद के लाए उसको गुड्स कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? जेठालाल बिजनेसमैन है, उसके दुकान में जो सामान बिक्री करने के लिए आया है उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। क्या बोलते हैं? गुड्स। और जो साल के लास्ट में बिकने से बच जाता है उसको बोलते हैं स्टॉक। नहीं बोलता है टीवी मंगाए थे 36 पीस, 3 पीस स्टॉक में बच गया, मतलब है कि भैया 33 पीस बिक गया, और 3 पीस जो नहीं बिका उसको बोलते हैं अनसोल्ड गुड्स। जो माल नहीं बिक पाया उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक। याद रहेगा, 3 वर्ड समझा दिए, प्रोपराइटर क्या होता है, गुड्स क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। अब हम बात करते हैं ये किससे खरीदता है। तो मान लीजिए कि किससे खरीदता है, जेठालाल। तो मान लेते हैं, अरे उसी का कोई और कैरेक्टर का नाम दे दो ना। चलो अब हमको याद नहीं आ रहा है,
तारक से, मिस्टर तारक। मिस्टर तारक सेठ जेठालाल माल खरीदता है। मिस्टर तारक सेठ जेठालाल क्या करता है? माल खरीदता है। तो मिस्टर तारक जिससे बिजनेसमैन माल खरीदता है उसको क्या बोलेंगे? सप्लायर। क्या बोलेंगे? सप्लायर, जिसको विक्रेता बोलते हैं। यानी विक्रेता वह व्यक्ति है जिससे बिजनेसमैन माल खरीदता है। विक्रेता वह व्यक्ति है जिससे बिजनेसमैन माल खरीदता है। याद रखिएगा, सप्लायर एक ऐसा व्यक्ति है जिससे बिजनेसमैन क्या करता है? माल खरीदता है। जिससे बिजनेसमैन माल खरीदता है उसको हम सप्लायर कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लायर कहते हैं। याद रखिएगा। और जेठालाल बेचता है बबीता भाभी जी को। बबीता जी को बेचता है जेठालाल। तो जिसको माल बेचता है, जिसको अपने बिजनेस का सामान बेचता है, उसको कस्टमर कहते हैं। ये तो सब जानते हो। कस्टमर कौन होगा? जो सामान खरीदता है। और बिजनेसमैन कौन है? जेठालाल। सप्लायर कौन है? मिस्टर तारक। तो तारक सप्लायर हो गया, जेठालाल हो गया। इसके दुकान में जो सामान होता है उसको गुड्स बोलते हैं। जो सामान बिक जाता है उसको सेल बोलते हैं। जो सामान बिक जाएगा उसको सेल बोलेंगे। और जो ये खरीदता है इसको परचेज बोलेंगे। परचेज मतलब है कि वैसा चीज जो सब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में बेचने के लिए खरीद रहा है। तो मिस्टर तारक से जो बिजनेसमैन बिजनेस में बेचने के लिए खरीदेगा उसको हम परचेज कहते हैं। ध्यान रखिए, गुड्स अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें वर्ड यूज करेंगे परचेज। द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर गुड्स परचेज। अगर गुड्स मतलब परचेज शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं? तो जब माल खरीदा जाता है। जब भी माल खरीदते हैं तो कौन सा वर्ड को यूज करते हैं? परचेज। तो परचेज वर्ड यूज करते हैं जब हम माल खरीदते हैं। और सेल वर्ड हम यूज करते हैं जब हम सामान बेचते हैं। सेल वर्ड यूज करते हैं जब सामान बेचते हैं। तो जब बेचते हैं तो वर्ड यूज करते हैं सेल, और खरीदते हैं तो वर्ड यूज करते हैं परचेज। ध्यान रखिएगा। सप्लायर कौन है? सप्लायर वह है जो बिजनेसमैन को माल देता है। और बिजनेसमैन जिसको देता है उसको कस्टमर बोलते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन जिसको देता है उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर बोलते हैं। और जिस चीज़ का ये बिजनेस कर रहा है, वो जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा है, जो सामान इसके दुकान में बेचने के लिए आ रहा है, उस सामान को हम गुड्स बोलते हैं। और अगर वो सामान बिकने से बच जा रहा है तो उसको स्टॉक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। तो हम लोग क्या क्या वर्ड यूज कर लिए, क्या क्या सीख लिए बताइए। हम लोग सबसे पहले सीखे ऑनर बिजनेस का कौन है? स्वामी। गुड्स क्या है? परचेज, सेल, सप्लायर, कस्टमर, स्टॉक। कोई दिक्कत है? इतना सारा चीज हम लोग सीख लिए। इतना सारा चीज हम लोग क्या किए? सीख लिए। अरे भाई क्या हो गया? इतना सारा चीज हम लोग सीख लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगर ये जेठालाल उधार में खरीदेगा तारक से, उधार में सामान खरीद रहा है, उधार में सामान खरीद रहा है, तो तारक इसके लिए क्या बनेगा? उधार सामान खरीद रहा है। तो सामान दो तरह का होता है, ध्यान रखिएगा। जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं वो मेरा क्रेडिटर होता है, लेनदार। क्योंकि तारक पैसा लेगा निश्चय, तो जेठालाल बोलेगा कि तारक मेरा लेनदार है, हमसे पैसा लेगा। तो जब हम किसी से उधार सामान खरीदते हैं तो जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं वो मेरे लिए लेनदार बनता है। और जिसको हम उधार बेचते हैं वो देनदार बनता है। जिसको उधार बेचेंगे वो देनदार, और जिससे उधार खरीदेंगे वो लेनदार। याद रखिए, जिसको हम उधार, तो दो चीज़ और सिखा दिए। एक होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर के कौन होता है? जिससे हम उधार माल खरीदते हैं। और डेटर कौन होता है? जिसको हम उधार माल बेचते हैं। जिसको हम उधार माल बेचते हैं वो डेटर है, और जिससे उधार माल खरीदते हैं वो क्रेडिटर है। जिससे उधार माल खरीदेंगे वो क्रेडिटर, और जिसको उधार माल बेचेंगे वो डेटर। याद रहेगा, जिसको उधार माल बेचेंगे वो डेटर, और जिससे उधार माल खरीदते हैं वो क्रेडिटर। तो उधार का समझ में आ गया। डेटर और क्रेडिटर क्या है? जिससे हम उधार माल खरीदेंगे वो मेरे लिए डेटर, यानी सॉरी क्रेडिटर। क्रेडिटर वह है जिसको पैसा देना, इतने याद रखिएगा। तो उधार खरीदेगा तब ना पैसा दीजिएगा। और डेटर कौन होगा? जिसको हम उधार माल बेचते हैं। जिसको हम उधार माल बेचते हैं वो हमारा डेटर्स होगा। ये हमारे पास कुछ टर्म है जो आपके सामने दिख रहे हैं। ये सारे टर्मिनोलॉजी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर हम लोग जो बिजनेस में टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो इतने टर्मिनोलॉजी तो हम लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलता है। इतने टर्म हमारे पास ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जल्दी से। ऑनलाइन वाले जो लाइव पढ़ रहे हैं बताइए कमेंट करके, कहीं कोई तकलीफ हो रही क्या? छोटे छोटे बेसिक टर्मोलॉजी, बहुत सारे ऐसे टर्म हैं। अगर कोई टर्म और नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, किसी के बारे में नहीं समझते तो। लेकिन जनरली इतना चीज़ तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप
बिजनेसमैन है, अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए जो हम लोग यहाँ पे लिख दिए कि गुड्स किसको बोलेंगे, परचेज किसको बोलेंगे, सेल किसको बोलेंगे। अगर हम लोग मान लीजिए हमारा कपड़े का बिजनेस है और हम फर्नीचर खरीदेंगे तो परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम फर्नीचर लिखेंगे, क्योंकि मेरा बिजनेस है कपड़े का, तो कपड़ा खरीदेंगे तब, यानी परचेज वर्ड तभी लिखेंगे जब हम खरीदेंगे बिजनेस का गुड्स, जब हम बिजनेस का सामान खरीदेंगे तभी परचेज वर्ड लिखेंगे। बिजनेस के अलावा किसी और सामान को खरीदेंगे तो परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब अगले क्लास में क्या होगा, आज तो हम लोग टर्मिनोलॉजी तक ही समझा देंगे, अगले क्लास में हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। अब बताइए अकाउंटिंग साइकिल क्या है, कैसे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आज हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं अगले क्लास में इसी में से। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, लेखांकन चक्र, पूरे साल भर में ये कैसे चलेगा, एकदम ग्रह जैसा चलता है भैया लेखांकन चक्र। तो ध्यान रखिएगा अकाउंटिंग कैसे कंप्लीट होता है, तो सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शन। सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बाद उसका बनता है जर्नल। जर्नल के बाद क्या बनता है, लेजर। लेजर के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है बाबू, तो फाइनल अकाउंट, जिसमें आज बनता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और फिर बनता है, होता है ट्रांजेक्शन। ये थोड़ा गोल घूमना चाहिए, मेरा गोल नहीं बना, राउंडेड होना चाहिए। तो राउंडेड के लिए इसको थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, देखते हैं हो जाएगा तो। चलिए थोड़ा सा गोल तो हुआ है, सर्कल होता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पेंटिंग का तो क्लास नहीं ले रहे हैं। ये पूरा बनता है एक साल में। ये कब बनेगा जानते हैं, वन अकाउंटिंग पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड दो तरह का होता है, बताएंगे अभी नीचे। एक अकाउंटिंग पीरियड में इतना काम होना चाहिए। हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड, लेखांकन वर्ष। तो भैया कौन लेखांकन वर्ष होता है, तो दो तरह का लेखांकन वर्ष होता है, दो तरह का पीरियड होता है। एक होता है कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर कब से कब तक चलता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। और दूसरा चलता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दो तरह का ईयर होता है। हम लोग जो जनरली यूज करते हैं बिजनेस में कौन सा होता है, फाइनेंशियल ईयर, जिसे हमको अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। भारत के अंदर फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च ही है, ठीक है। तो एक साल में ये काम चलता है। लेकिन एक बाईपास रोड भी इसमें है, आप लोगों को शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जब आप 11 12 पढ़ रहे हो शायद आपके टीचर नहीं बताए, बाईपास रोड भी है। और इसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और इसका नाम है सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक, सहायक बही, सहायक बही। बहुत लोग उस समय नहीं पढ़ते थे कि क्या करेंगे, कॉमर्स पढ़ के नौकरी मिलता है। आज जब वो पढ़ रहे हैं नौकरी के लिए तो आज मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो भाई पढ़ने के समय हम लोग मन नहीं लगाते हैं, लेकिन नौकरी का बात आ जाए ना तो फिर मन लग जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब मन लगाइए, अब अच्छे से पढ़िए। तो हम लोग सब्सिडी बुक की बात करते हैं। टोटल मिला के 8 सब्सिडी बुक होते हैं, जिसमें से हम लोग को 6 ही पढ़ना है। तो सबसे पहला सब्सिडी बुक का नाम है कैश बुक, दूसरा है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक,
8, जिसमें बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल आपको डिलीट कर दिया गया सिलेबस से, 8 सब्सिडी बुक होता है। अब सवाल उठता है कि सर आप इतना क्यों बना रहे हैं, तो हम लोग जानते थे? नहीं जानते। देखिए क्या नहीं जानते, सो बहुत लोगों को लग रहा है कि हम तो जानते हैं। अभी हम आपको सिखाते हैं कि आप कितना जानते हैं और कितना आपको जानने की जरूरत है। आपसे आपसे अब हम एक चीज़ पूछेंगे कि बताइए, सॉरी, बताइए कि जर्नल किसको बनाना जरूरी है। हम सीधा सवाल पूछते हैं कि किस ऐसे कौन सा बिजनेसमैन है जिसको जर्नल बनाना जरूरी है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वैसे कमेंट सेक्शन से पहले तो हम जवाब दे देंगे। जर्नल किसको बनाना जरूरी, कौन सा बिजनेस है जो जर्नल बनाएगा। एक सवाल और है, क्या जर्नल बनाना कंपलसरी है, अनिवार्य है, जर्नल बनाना ही पड़ेगा? नहीं। अगर आप एक गलतफहमी में है कि जर्नल बनाना ही पड़े तो गलत आप सोच रहे हैं। जर्नल बनाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो जर्नल बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। तो अगर नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो यही बात आप ध्यान रखिएगा। ट्रांजैक्शन से लेजर बनाना कंपलसरी है, सब बिजनेस को बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको प्राइमरी बुक यही है। मेन बुक, ओरिजिनल बुक अगर बोला जाता है कि ट्रांजैक्शन का, तो लेजर को बोला जाता है। ओरिजिनल ये सब का कोई वैल्यू नहीं। यहाँ तो ऑप्शन है मेरे पास, हम ये ना बना के वो बना लेंगे, लेकिन यहाँ से इधर कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि प्राइमरी बुक जो ओरिजिनल बुक है वो लेजर है। तो अब सवाल है, ट्रांजैक्शन को डायरेक्ट लेजर में तो पोस्ट नहीं कर सकते, कैसे करेंगे डायरेक्ट लेजर में पोस्ट? तो इसके लिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो ट्रांजैक्शन को हम जर्नल बना के लेजर बनाएं, या तो ट्रांजैक्शन का सब्सिडी बुक बना के लेजर बनाएं। दो रास्ते, या तो जर्नल के थ्रू लेजर में जाएं या तो सब्सिडी बुक के थ्रू लेजर में जाएं। अब दोनों में से कौन हमारे लिए बेटर है? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका बिजनेस छोटा है, स्मॉल है, ट्रांजैक्शन कम होते हैं, तो आप जर्नल वाला रास्ता पकड़ो। समझ में आ रहा है? अगर आपका बिजनेस छोटा है, ट्रांजैक्शन कम होता है, तो आप जर्नल वाला रास्ता पकड़ो। आप क्या करोगे वहां पे? क्या हो जा रहा टच? कोई तो मच्छर है इधर, पागल बना रहा मच्छर। तो आप छोटा वाला, अगर छोटा बिजनेस है और ट्रांजैक्शन कम हो रहा है, तो आप जर्नल वाला रास्ता पकड़ो। ट्रांजैक्शन का जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, कोई दिक्कत? अब लेकिन अगर आपका बिजनेस बड़ा है, जैसे मॉल टाइप का बिजनेस खोल रखते हैं, मॉल है आपका, तो मॉल है भैया, तो वहाँ लेन देन तो ज़्यादा होता है, तो वहाँ जर्नल बनाते पागल हो जाएगा आदमी। दिन भर में पता चल 2000 लेन देन हो गया, तो 2000 लेन देन का जर्नल कौन बनाएगा? अरे कौन, ये क्या हो रहा है जी? किधर मच्छर कहीं तो है। ए भाई, तू बिना फी का कैसे घुस जा रहा है मेरे क्लास में? बिना पैसा का तो कैसे घुस जा रहा है? कहीं तो है मच्छर बैठा हुआ। नाना पाटेकर का डायलॉग है ना, मच्छर आदमी को डॉट 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 बना देता है, ये तबाह करके रखा है, कहीं तो बैठा हुआ है। ए भाई किधर है तू? चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपका बिजनेस बिग है, बड़ा बिजनेस है, तो बड़ा अगर बिजनेस है, तो ऐसे केस में आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप हर ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर पाएंगे। 2000 ट्रांजैक्शन होता है दिन भर में, 2000 ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट ऑप्शन है कि हम सब्सिडी बुक के जरिए घुस जाएंगे। सब्सिडी बुक में आपको जर्नल बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, स्कैनर से स्कैन कीजिए, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है, सबसे बेस्ट। इसलिए मॉल में देखिएगा स्कैनर वाला सिस्टम आता है। भैया स्कैनर है, बिल कुछ नहीं करना है, कपड़े में बिल करना है, उसका स्कैनर में स्कैन किया मशीन से, बिल बन गया ऑटोमेटिक। तो ये होता है स्कैनर वाला बिलिंग, जो सब्सिडी बुक होता है। तो याद रखना है, जो बड़ा बिजनेस है वो सब्सिडी बुक के थ्रू लेजर में जाता है, जाता तो लेजर में ही है, लेकिन सब्सिडी बुक के थ्रू जाता है। जो छोटा बिजनेस है वो जर्नल के थ्रू जाता है। इसलिए अगर आपसे पूछे क्या जर्नल बनाना कंपलसरी है, हर बिजनेस को बनाना पड़ेगा? नहीं, कंपलसरी नहीं है, हम नहीं बनाएंगे, हम सब्सिडी बुक बनाएंगे। जर्नल बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन लेजर बनाना कंपलसरी है। लेजर आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि लेजर के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए इसको भले प्राइमरी रिकॉर्ड बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल बुक यही है, प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, याद रखिएगा। प्रधान बही, लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक होता है। लेजर प्रधान बही होता है, मुख्य बही होता है, मेन बही होता है। लेजर के बिना कुछ नहीं। लेजर बनेगा ही बनेगा, चाहे वो आप जर्नल के रास्ते पहुंचिए, चाहे वो सब्सिडी बुक के रास्ते पहुंचिए। इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। कैसे एक पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, कैसे ये चक्का घूमता है और कैसे काम करता है, इस चीज़ को समझना है। एक बात और याद रखना है कि छोटा बिजनेसमैन जर्नल के रास्ते यानी ट्रांजेक्शन जर्नल लेजर, और बड़ा बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन सब्सिडी बुक एंड लेजर, इस रास्ते को पकड़ के आगे बढ़ता है। तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में हम आपको जर्नल के बारे में बताएंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो आप जानते हैं लेन देन क्या होता है, लेकिन हम लोग जर्नल के बारे में बताएंगे कि जर्नल बनाने के क्या रूल्स हैं, कैसे जर्नलाइजिंग करेंगे। और एक बार में पूरा जर्नल, दुनिया का जितना जर्नल होता है ना, तुरंत याद हो जाएगा। बहुत लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, कितना जर्नल है सर, कैसे करें? हम तो बोलते हैं कि 10 जर्नल आप समझिएगा, सारा जर्नल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ये दुनिया में जितना जर्नल है, खाली 10 जर्नल पर या 15 जर्नल पर डिपेंड करता है।
समझ जाएगा, सारा जर्नल कर लीजिएगा, इसलिए समझना जरूरी है। तो मिलते हैं अगले क्लास में जर्नल के साथ और जर्नल के कंसेप्ट के साथ। तो आप वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय दीजिए। अच्छा भी लगे तो भी, खराब भी लगे तो भी कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिए, क्योंकि आपका राय पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर कुछ नेगेटिव मेरे लिए है हम उसको इम्प्रूव करेंगे, और पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, वेलकम है आपका। तो जरूर अपना राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।